बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, बहुत चर्चा सुनने में आ रहा था कि प्रोजेक्ट बिलावल लॉन्च कर दिया गया, उस पर अमर दरामद शुरू हो गया, उस पर मेहनत हो रही है। वो वज़ीर ख़ारजा शहबाज सरकार में बने तो लग रहा था कि भट्टो साहब की लेगेसी को फॉलो किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बन गए, अब अगले इंतखाबात अगर होते हैं तो वज़ीर आज़म उन्हें ही बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जैसे इलेक्शंस होते हैं, जिसको वज़ीर आज़म बनाना उनको मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं कि प्रोजेक्ट बिलावल क्लोज़ कर दिया गया है, नो मोर प्राइम मिनिस्टर एज ए बिलावल। ये वजह के सामने इसकी आ रही है नज़र। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, गुज़श्ता चंद माह से हमारे कुछ जान पहचान रखने बहुत बड़े जगहों पर जान पहचान रखने वाले कुछ साफ़ी दोस्त भी इस तरह की बातों का बड़ा खुले डुले अल्फाज में दावा किया करते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी पक्की यारी चल रही है। और ऐसा वो कहते हैं ना कि छन के खा रहे हैं दोनों फ्री कैन, और बड़े एक दूसरे के साथ घी शक्कर हैं। तो लेकिन आप गुज़श्ता चंद माह में देखें तो पंजाब की सियासत के अंदर आसिफ जरदारी साहब कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा किस्म की उसमें अपनी प्रेजेंस बना नहीं सके। सही। रजीम चेंज के बाद से अब तक कोई 3 से 4 बार आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए, लाहौर में क़याम किया, लेकिन किसी बड़ी शख्सियत को वो माइल नहीं कर सके, अपनी तरफ माइल नहीं कर सके कि उसकी बुनियाद पर वो ये कहें कि जी हमने पंजाब के अंदर रही थी तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जरदारी साहब ने डेरे डाल दिए हैं, अब ये बोरियों नोटों की बोरियां खुलेंगी। जी जी और ईमान जो है वो उधर रगबत पकड़ेगा। पीपी में आप देखेंगे एक झंडा पहनेगा बंदा और ऐलान करेगा, इससे बेहतरीन जमात नहीं है, जी जी पीटीए को छोड़। लेकिन उनको वो हिस्सा नहीं मिलता। वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आती है और वो सारे का सारा शेयर ले जाती है और नामुराद वापस आ जाते हैं। जी जी पीपल्स पार्टी को भी शेयर नहीं मिलता और मुस्लिम लीग नून को भी नहीं मिलता। तो दूसरा यह है कि अब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं, आज भी नोक झोंक चल रही थी। जो सेनेटर ताज हैदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी, एहसन इकबाल की, और आज तो ताज हैदर साहब ने जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि 2.5 लाख टन चीनी की बरामद का फैसला नवीद कमर का ज़रूर था क्योंकि वह वज़ीर तिजारत थे, लेकिन 14 लाख टन चीनी की स्मगलिंग की इजाज़त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दी। सही। और 14 लाख टन चीनी की अगर आप एक रफ एस्टिमेट भी लगाएं तो ये 200 अरब रुपए से जायद की चीनी बनती है, जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दाखिला की जानिब से बैरून मुल्क स्मगल की गई। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। तो वो जो आपने बात की ना कि प्रोजेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो इशारे यही हैं। हाँ, कि इशारे यही हैं कि अब एक दूसरे को अब इन्होंने बम्बोड़ना शुरू कर दिया है। फिर आप ये देखें कि इंतखाबात के मामले पर इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आ चुके हैं। अगरचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास था उसके अंदर खुद वोट दिया कि मरदमशुमारी जो है वो पहले उसको पब्लिक किया जाए, उसका दादोशुमार जारी किए जाए और फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ हो और हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन हो। लेकिन अब वो ये दावा कर रहे हैं जी कि हमारे साथ तो जो है वो धोखा हो गया, हैंड हो गया हमारे साथ, और हमें तो पता ही नहीं था कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन जो है वो 3-4 महीने लेट हो जाएंगे। तो ये जो है ना उनकी भोलापन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शाह का किरदार इसमें आप कैसे देखें? उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया अगर इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी की का रुख किया तो फिर लग पता जाएगा। देखें माजी में देखें, माजी में आप गालिबन 2015 की बात है, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने एक जलसे में उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब को धमकी दी थी कि आप तो 3 महीने के लिए या 3 साल के लिए आते हैं, हम तो यहीं रहने वाले हैं, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसी ईंट की उन्होंने सीढ़ी बनाई और फिर वापस भी। और उस बयान के बाद आसिफ जरदारी बीमारी का बहाना करके 1.5 साल अमेरिका में रहे थे। तो ये वो चीजें हैं जो बड़क मारते हैं। लेकिन आप माजी अभी अभी हालिया देखें तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में भी आ चुके हैं और नैब भी छापे मार रही है। मुकेश चावला साहब की भी पिछले दिनों खबर चली है कि उनकी भी कोई गिरफ्तारी डाली गई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खबरों का बाकी है। जी जी मुझे एक और साइन बताएं, अमरीकी एम्बेसडर जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हो रही है, मरियम नवाज से मुलाकात हो रही है, सदर से मुलाकात हुई है,
क्या पाकिस्तानी सफ़ीर एक तो कभी सुना नहीं कि अमेरिकी सदर से मिला हो, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे मिला हो, वहाँ के इलेक्शन कमीशन में जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। एक तो इतनी आज़ादी पाकिस्तान में कैसे है और इनकी मुलाकातों को कैसे देख रहे हैं? ये भी क्या प्रोजेक्ट बिलावल जो है क्लोज करने में इनका भी कोई हाथ नहीं नज़र आ रहा? देखें, पाकिस्तान में ना 3 सफारत खाने ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर बराह रास्त बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। एक अमरीकी सफारत खाना, दूसरा बरतानिया का सफारत खाना और तीसरा सऊदी अरब का सफारत खाना। सही। ये 3 सफारत अब खाने ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लें, उनका सफ़ीर भी बहुत घूमता है। जी जी, ये 3 सफारत खाने बराह रास्त हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल अफेयर्स के अंदर इनकी मदाखलत भी है, इनका बहुत बड़ा किरदार भी है चीज़ों को मैनेज करने और मैनिपुलेट करने में भी, और मैसेजिंग। और बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अब आप देखें कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट बिलावल जो है वो क्लोज हो चुका है और अब प्रोजेक्ट नून लीग के ऊपर काम बड़े ज़ोर शोर से जारी है। और उसकी जो पहला इशारा हमें मिला वो गुज़श्ता दिनों जब अमरीकी सफ़ीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, उस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि इस मुलाकात को खुफिया रखा जाए, लेकिन अमरीकी सफारत खाने की जानिब से एक बयान सामने आया और उस बयान की वजह से इस पूरे जो खुफिया प्रोजेक्ट था इसका भांडा फूट गया। और अब कुछ दिन पहले अमरीकी सफ़ीर ने मरीम नवाज साहिबा से लाहौर में मुलाकात की। जी जी, और मरीम नवाज साहिबा से उनके मुलाकात हुई है। तो अब वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर होना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका जो है वो अब बराह रास्त इसमें, आज नवाज शरीफ की तारीख आ गई है 15 को। जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर ज़राए ये बड़े खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी सफ़ीर से दर हकीकत मुस्लिम लीग नून वो गारंटी ले रही है जिसके तहत नवाज शरीफ की वापसी पर जो रिस्क फैक्टर है उसको बिल्कुल जीरो पे लाया जाए, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह कर चुके हैं कि जब तक रिस्क फैक्टर जो है वो जीरो पर नहीं आता नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। और आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 सफारत खाने ऐसे हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। उनमें अमरीकी जो सफारत खाना है वो सबसे ज़्यादा असर व रसूख रखता है। तो अब अगर अमरीकी सफारत खाना इस लिहाज से नून लीग को ये गारंटी दे दे कि उनकी वापसी के ऊपर किसी किस्म का उनके साथ कोई छेड़खानी या कानून का जो गलत इस्तेमाल है वो नहीं होगा, गलत इस्तेमाल तो शायद नहीं होना, अगर दुरुस्त इस्तेमाल भी हो जाए तो उसकी तहत भी वो शायद पकड़ में आ जाएंगे। तो ये एक इशारा है और ये इशारा हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के लिए भी सवालिया निशान होगा कि क्या वो भी एक कठपुतली बन के इस तमाम अमल में वो शरीक होंगे या वो अपनी जो उनका एक इमेज है आइन और कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, वो उस चीज़ को मेंटेन रखेंगे। बहरहाल ये तमाम मुलाकातें इस चीज़ को साबित करती हैं। और अब तो बल्कि आज जो शहर इक़्तिदार के अंदर सबसे गर्म खबर थी वो यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को मरकज़ के अंदर 2/3 अक्सरियत दिलाने की भी वादा कर दी है। फिर वोट क्यों करवाते हैं? ऐसे दे दिया करें, जिसको पसंद है उसको हुकूमत दे दिया करें। देखें ना, माजी में तो यही होता रहा है। अब आप ये देखें कि 50-60 अरब भी ये इल्जाम जाती हैं इलेक्शन में, वो बचेंगी, लोगों की रिश्तेदारियां जाती हैं वो 60। बचेंगी। सर देखें, अगर जो मौजूदा इलेक्शन होगा इसके अंदर मौजूदा जो बजट गुजरा है अभी 2023 का, इसमें वफाकी हुकूमत ने 48 अरब रुपए मुख्तस किए। 48 अरब रुपए आपके लगने हैं इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कैंडिडेट्स ने लगाने होते हैं वो इससे कई गुना ज्यादा। जी जी, तो ये अब आज की ये ताज़ा खबर थी कि मरकज के अंदर नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और जो की वापसी है। जी जी, और उसके बाद जो सिंध हुकूमत है वो भी नून लीग को देने का वादा किया गया। कैसे सिंध में किधर है अभी आप किधर है? नून लीग वजूद ही नहीं रखती ना, यही चीज तो पीपल्स पार्टी को भी तकलीफ दे रही है कि हमें कुछ लारे किए गए। नून लीग बलोचिस्तान में नहीं है, नून लीग सिंध में नहीं है, नून लीग अब सिर्फ पंजाब की जमात है। ये हकीकत सर जीबी के अंदर नून लीग का सफाया। पीटीआई ने, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब जुलाई में वो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, 20 में से 17-15 सीटें निकाल गए थे, वहाँ भी उनका बांडा फूट गया था। देखें, मैं आपको यही बात बताने लगा था जो शहबाज शरीफ साहब ने जाने से पहले एक सर्वे करवाया था ना सर, कि क्या नब्ज कह रही है, तो उसमें उन्होंने जो सिवाय नारोवाल, सिर्फ उन्होंने लंदन की फ्लाइट पकड़ी। जी जी, नारोवाल का सिर्फ एहसन इकबाल का, जी 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 जी। तो जमीनी हकायक तो हमारे सामने है। मैं आपको यही बता रहा था कि असल में मेरी ये एक परसेप्शन है, मेरी एक राय है, वो ये है कि नून लीग के साथ ब्लफ हो रहा है, ब्लफ की सेंस में। और अभी आपने पंजाब ज़िमनी इलेक्शन की बात की, वही जैसे कहते हैं कि कैमरे को देख के आदला जी 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 जी, प्रैंक हो गया। आप ये देखिए कि गुज़श्ता साल 20 ज़िमनी इलेक्शन जब होने थे पंजाब में, नैरेटिव क्या बनाया गया था? नैरेटिव ये बनाया गया था कि नून लीग इन
20 में से कम अज कम 15 सीटें निकालेगी। जी। 2-3 जो है वो आज़ाद रह जाएंगे और पीछे 1-2 या मैक्सिमम 3 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी। धड़ाधड़ इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम किए गए। अता तारड़ साहब उन्होंने तो टीवी के ऊपर कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से 15 सीटें निकाल गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगरचे उन्होंने अभी तक सियासत नहीं छोड़ी। ना सहाबत छोड़ने वाले जी जी, वो यही हमें पता है इन बेशर्मों का, जो इस तरह के दावे तो करते हैं लेकिन अपने उस अमल के ऊपर पूरा नहीं उतरते। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उस वक्त भी नून लीग को एक धोखा दिया गया, एक वो क्या कहते हैं शराब, जी जी, एक मिराज किस्म की सिचुएशन बनाई गई और कहा गया कि जी नून लीग 15 सीटें तो कोई बात ही नहीं है, निकाल जाएगी। और फिर वो हुआ कि वो सारी जो तदबीरें थी वो रिवर्स हो गई। और अभी भी मरियम बीबी ने जाके कैंपेन किया, जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है, मैं दिखाऊंगी वोट कैसे मांगते हैं, कैसे लेके आते हैं, नवाज शरीफ के नाम का वोट है। वो इलेक्शन अभी तक जो है नून हारी है। आप बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने। आप आज़ाद कश्मीर इलेक्शन देख लें 2021 में, जीबी में इलेक्शन देख लें, और खुद जिम्मेदारी से हबीब अकरम साहब सीनियर तजिया निगार हैं, सीनियर साफी हैं, उन्होंने एक वीला की। उन्होंने कहा कि मैं जब जीबी में इलेक्शन हो रहा था ना 2020 अगस्त 2020 में, तो मैं वहां पे गया तो एक हलके के अंदर ना नून लीग का एक उम्मीदवार जीत गया। उसमें मेरे ख्याल में जीबी के अंदर नून लीग ने शायद एक सीट ही जीती। अच्छा जी, 3 सीटें हैं। तो उनसे एक हलके में ना मरीम नवाज साहिबा ने जाना था खिताब के लिए, तो मौसम खराब हो गया, वो वहां जा नहीं सकी। तो जलसा ना हुआ। तो जब जलसा ना हुआ तो 1-2 रोज के बाद इलेक्शन थे, तो इलेक्शन हुए तो उस हलके के अंदर जो नून लीग का उम्मीदवार था वो जीत गया, बाकी हलकों में हार गए। तो उन्होंने बाद में उससे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि यार आप कैसे जीत गए, बाकी सारे हलकों में नून लीग हारी है। उन्होंने कहा यार कि मैं इस वजह से सिर्फ जीता हूं कि मेरे हलके में मरीम नवाज साहिबा तकरीर नहीं कर सकी क्योंकि मौसम खराब था। और फिर यही आप आज़ाद कश्मीर में देख लें, जहां जहां मरीम नवाज साहिबा ने तकरीर की वहां वहां नून लीग का वो सफाया हुआ। मैं यही हम बात पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम बार बार सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर हम इस बात को पिन पॉइंट कर रहे हैं कि नून लीग को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। जब तक वापस नहीं आते, क्लीन चिट नहीं लेते, बेगुनाह साबित अपने आप को नहीं करते, सजाएं माफ नहीं होती, जाके खुद वोट नहीं मांगते, तो उनका पोस्टर बॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भरम जो है ना, सर जी मेरी नाकिस राय, अगरचा मेरा शायद बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के मुकाबले में मेरा सहाफत में इतना तजर्बा भी ना हो, मैंने पाकिस्तान की सियासत को बहुत ज़्यादा गहराई में भी ना देखा हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाएं, वो अदालतों से बेगुनाह भी करार पा जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उनके आने से पहले उनकी पार्टी जो नैरेटिव बना चुकी है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है, हम जीरो रिस्क फैक्टर के ऊपर जो है वो हम नवाज शरीफ को वापस बुलाएंगे, 16 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक तब्दीली होगी और उस तब्दीली की सूरत में हमें इंसाफ मिलेगा। और भाई आप अपने पांव पर पहले ही कुल्हाड़ी मार चुके हैं, अब वो सूरत हाल नहीं रही। 2018 के मुकाबले में अब पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुकी है। आप यहाँ से इस्लामाबाद से कुछ 600 किलोमीटर दूर साउथ पंजाब वाली साइड पर भी सर चले जाए ना, वहां किसी प्योर देहाती से जिस बेचारे ने शायद पिछले 15-20 साल से इस्लामाबाद लाहौर का सफर ही ना किया हो, मोशन लगारी वाला इलेक्शन सबसे बड़ा टेस्ट और सबूत आपके सामने जी बिल्कुल। आपने वहां पर लोगों की फसलें जलाई, उनकी दुकानें तोड़ी, कारोबार आपने तबाह किए, बंदों के वो फसलों को आग लगा दी, अमलाक जला दी। 96,000 वो बंदा वोट लेता है। 2018 के आम इंतखाबात में उसी हल्के से 88,000 वोट मिले थे तहरीक इंसाफ को, और ज़िमनी इलेक्शन में 91-92,000 वोट। तो वो अवाम का जो सोच है वो बदल चुकी है। नून लीग अभी भी 90 वाली सियासत में है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि जो गलतियां उनकी निशानदेही करें, अमल करना तो जारी बात है, हर सियासी जमात की अपनी हिकमत अमली होती है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो फिर भी उनको सरप्राइज जो है वो यहाँ पाकिस्तान में मिलेंगे। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।